हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सत्येंद्र। आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एग्ज़ाम ग्रुप में मैं सत्येंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। छात्रों, अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित करने वाली परीक्षाएं जैसे कि लेखपाल वीडियो की तैयारी करना चाहते हैं और जीएसजी के ग्रामीण विकास तैयार करना चाहते हैं तो जीएस एग्ज़ाम ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ लेक्चर सीरीज ग्रामीण विकास पर। तो बच्चों, मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मैं आप लोगों को मीज़रमेंट भूमि मापन से संबंधित इकाइयों से संबंधित मैंने कुछ लेक्चर बनाए हैं। कुछ लेक्चर मैंने लेखपाल से रिलेटेड बनाए हैं। तो आप जीएस एग्ज़ाम ग्रुप चैनल पर एक बार विजिट करके जाइए तो रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास से संबंधित आप लोगों के लिए लेक्चर इंपॉर्टेंट साबित होंगे, चाहे वो लेखपाल हो चाहे वो वीडियो हो। तो आज का लेक्चर हमारा छोटा सा होगा कि आज हम लोग एरिया ज्ञात करेंगे, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे, वो भी मीट्रिक प्रणाली में। तो इस लेक्चर के आप नोट्स प्रॉपर बनाते चलें और इससे जो प्रीवियस वाले हैं वो पहले नोट्स बनाइएगा और ये आज का उसके बाद का। ये पहली बार देख रहे हो तो प्रीवियस ज़रूर जाके देखिए। मैंने खसरा खतौनी जो होता है उस पर भी लेक्चर बनाए हैं और जल्दी हम लोग पंचायती राज स्टार्ट करेंगे। तो आज का लेक्चर आप लोग नोट डाउन करते चलिए। देखिएगा, हेडिंग देख रहे हो आप लोग, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना मीट्रिक प्रणाली में। अब देखिएगा ए नंबर पे मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर बनाया है। इस स्क्वायर में हमें पता है कि जो स्क्वायर जो होता है उसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होती है ना। तो 1 मीटर चारों आपकी भुजाएं 1 मीटर की होंगी क्योंकि स्क्वायर की बात चल रही है, वर्ग की। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका 1m गुणे 1m। 1m का मतलब मीटर गुणे 1m का मतलब 1 मीटर, यानी कि इसका क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर, या हिंदी में बात करें वर्ग मीटर। ठीक है, तो ये नोट डाउन करते चलें। अब देखिएगा बी पर, देखिए यहाँ पर मैंने वर्ग बनाया है और यहाँ पर भुजापन ने लिख लिए 10m और 10m, यानी कि 10 मीटर और 10 मीटर। और हमें पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा स्क्वायर या साइड स्क्वायर है होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्षेत्रफल 10m गुणे 10m। 10m यानी कि 10 मीटर गुणे 10 मीटर, यानी कि यहाँ क्षेत्रफल आपका आएगा 100 मीटर स्क्वायर, और हिंदी में बात करें तो 100 वर्ग मीटर। अब देखिएगा यहाँ पर आपको कुछ यूनिट मिलेंगी, उन यूनिट को नोट डाउन करते चलें। अब देखिएगा 100 वर्ग मीटर बराबर होता है 1 एयर। ये यूनिट है, ध्यान रखेंगे। 100 वर्ग मीटर बराबर होता है 1 एयर, या 100 मीटर स्क्वायर जो होता है एरिया आया आपका स्क्वायर का, वो किसके बराबर होता है 1 एयर के। ठीक है, इसको नोट करते चलें। अब देखेंगे सी नंबर पे, आप ध्यान से देखिएगा। अब आते हैं हम लोग हेक्टेयर पे। जनरली जो खेत का क्षेत्रफल जो देखने को मिलता है वो हेक्टेयर में ज़्यादा देखने को मिलता है। अब देखिएगा 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है। 1 हेक्टेयर बराबर अपन ने लिखा 100 एयर। कितना? 1 हेक्टेयर 100 एयर। और हमें पता है कि 1 एयर कितना है 100 वर्ग मीटर के बराबर है। कितना है 1 एयर 100 वर्ग मीटर। तो 100 एयर कितना हो जाएगा 100 गुणे 100। या हम ये भी कह सकते हैं कि 1 हेक्टेयर जो है 100 एयर के बराबर है, यानी कि इसकी भुजा जो होगी वो 100 होगी और दूसरी भुजा क्या होगी वो 100 होगी। जब 1 एयर 100 मीटर स्क्वायर या 100 वर्ग मीटर के बराबर है तो 100 एयर कितना हो जाएगा 100 गुणे 100, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो 10,000 स्क्वायर मीटर प्राप्त होता है। यानी कि अगर आपसे पूछे 1 हेक्टेयर बराबर कितना क्षेत्रफल है तो आप बोलोगे 10,000 स्क्वायर मीटर या 100 एयर, क्योंकि 1 एयर होता है 100 के बराबर, तो 100 गुणे 100 बराबर 10,000 स्क्वायर मीटर। ये क्वेश्चन बनता है कि 1 हेक्टेयर कितने स्क्वायर मीटर के बराबर होता है, या 1 हेक्टेयर कितने एयर के बराबर होता है। 100 एयर के बराबर होता है। तो ये नोट डाउन करते चलें। अब हम लोग अगली स्लाइड पर आते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, लिखा हुआ है ज्ञात करो कि 1 हेक्टेयर कितने वर्ग गज के बराबर होगा। ठीक है, अपन ने बोला कि 1 हेक्टेयर कितने स्क्वायर गज के बराबर होगा। अब इस एमसीक्यू को सॉल्व करना है तो बहुत ध्यान से इसके स्टेप जो मैंने सॉल्यूशन कर रखा है उसको नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले देखिएगा 1 हेक्टेयर कितना बराबर होता है। अभी पीछे ही वाली स्लाइड में अगर आप देखोगे तो 1 हेक्टेयर 10,000 स्क्वायर मीटर के बराबर होता है या 100 एयर के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ें। अब यहाँ पर अपन ने लिख दिया 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट स्टेप में देखिए कि 10,000 को अपन ने लिखा रहने दिया और मीटर कितनी बार है 2 बार है, तो अपन ने क्या लिख दिया m इंटू एम, यानी कि 10,000 स्क्वायर मीटर को हम लोग 10,000 गुणे m इंटू एम लिख सकते हैं। m इंटू एम यानी कि मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर स्क्वायर, ये होता है। अब आगे बात बढ़ते हैं। अब देखिएगा साइड में यहाँ पर 2 चीज़ें लिख रखी हैं, इसको आप नोट डाउन करें कि 1 मीटर बराबर कितना गज होता है।
1 मीटर बराबर 1.09 गज होता है, या 1 गज बराबर 0.9144 0.9144 मीटर होता है। इसको नोट करते चलें आप लोग, बहुत काम का है आप लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा 1 मीटर बराबर हमने यहाँ पे रख दिया 1.09, मीटर दो बार है तो फिर अपन ने लिख दिया 1.09। ठीक है, अगर गज बोलता तो 0.9144 मीटर रखते, लेकिन यहाँ पर मीटर की बात चल रहा है तो 1.09। अब देखिएगा 1.09 इंटू 1.09 गुणे 10,000 को मल्टीपल करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 11881, 11,881 वर्ग गज, क्योंकि अपन ने मीटर को गज में चेंज किया। 1 मीटर बराबर कितना 1.01 गज। तो अब हम लोग को 1 हेक्टेयर कितना प्राप्त हो गया 11,881 वर्ग गज। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब देखिएगा नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, 1 गज कितना होता है 3 फुट के बराबर। 1 गज 3 फुट के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर गज है। 1 गज 3 फुट के बराबर है तो स्क्वायर गज कितने बराबर होगा 3 गुणे 3 होगा। तो नेक्स्ट लाइन में अपन लोगों ने लिख दिया 11,881 गुणे 3, तो अपन लोग को प्राप्त हो जाएगा गज फुट में। तो ये आपका फुट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, कुछ नहीं किया अपन ने, गज को 3 इंटू 3 कर दिया तो वो फुट में आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि गज 3 फुट जो होता है आपका। ठीक है, तो 3 गुणे 3 तो स्क्वायर फुट आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये रहा आपका आंसर। कैसे चेंज हम लोग करते हैं, हमने ऊपर वर्ग गज में भी चेंज किया और बाद में अगली लाइन में वर्ग फुट में भी चेंज कर दिया, 3 इंटू 3 का मल्टीपल करके। अगर ये गज क्या होता है, ये आपको गज इंच कितने बराबर होते हैं, ये जितना भी यूनिट है आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिए, वहाँ पर आपको सारे यूनिट मेजरमेंट जितना भी होता है भूमि से संबंधित मैंने बना रखे हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब आगे बढ़िएगा। अब देखिएगा यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, 1 पक्का बीघा, समझते हैं ना, कच्चा बीघा नहीं लिखा, पक्का बीघा लिखा। 1 पक्का बीघा 55 गज गुणे 55 गज या 3025 स्क्वायर गज होता है। एक बार साफ कर लें, कितना 1 पक्का बीघा जो होता है उसका क्षेत्रफल देखिए क्या होता है 3025 स्क्वायर गज के बराबर होता है। या हम लोग ये बोलते हैं कि सहाजनवी जरीब जो होती है उसमें 55 गज का इस्तेमाल किया जाता है। 55 गज गुणे 55 गज और क्षेत्रफल कितना होता है 3025 स्क्वायर गज होता है 1 पक्का बीघा। ठीक है, ये नोट करके चलिएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में देखिएगा 1 हेक्टेयर कितना है 11,881 वर्ग गज। 1 हेक्टेयर कितना है 11,881 वर्ग। तो अगर आपसे पूछे हेक्टेयर और पक्का बीघा में रिलेशन निकालना हो तो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, थोड़ा सा रफ कर लें ताकि आप लोग देख सको। हाँ देखिए क्या किया, यहाँ पर 1 हेक्टेयर लिखा रहा 11,881 वर्ग गज था, उसको अपन ने पक्का बीघा में चेंज करने के लिए अपन ने 3025 का मल्टीपल कर दिया। ठीक है, और अपन लोग को 1 हेक्टेयर प्राप्त हो गया है 3.95 पक्का बीघा, यानी कि 1 हेक्टेयर बराबर होता है 3.95 पक्का बीघा। कुछ नहीं किया, हमें पता है कि 1 हेक्टेयर बराबर होता है 11,881 वर्ग गज, और यहाँ पर 1 पक्का बीघा आपको 3025 में दे ही रखा है, और यहाँ पर हमने हेक्टेयर को पक्का बीघा में चेंज कर दिया। तो यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले का जब इस्तेमाल करोगे तो 3025 नीचे आ जाएगा और 3.95 पक्का आपको बराबर 3.95 पक्का बीघा आंसर मिल जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि अगर एक फार्मूला पता हो तो उससे बहुत सारी यूनिटें हम लोग चेंज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिएगा MCQ लिखा हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले बोला 1 पक्का बीघा जो होता है 55 का मल्टीपल होता है और इसका एरिया जो आता है 3025 स्क्वायर गज होता है। ठीक है, कितना 3025 स्क्वायर गज 1 पक्का बीघा बराबर। अब पूछ सकता है कि 1 पक्का बीघा को वर्ग फुट में, इंच स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में चेंज करके दिखाओ। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 1 पक्का बीघा 3025 स्क्वायर गज। अब यहाँ पर हमें पता है गज को फुट में चेंज करना हो तो 3 होता है, 1 गज 3 फुट के बराबर। स्क्वायर गज बोला ना तो 3025 को 3 गुणे 3 से मल्टीपल कर देंगे। 1 गज 3 फुट और स्क्वायर गज तो 3 गुणे 3।
3 गुणे 3 का मल्टीपल करा है, तो हमें एक पक्का बीघा मिल गया आपको 27,225 स्क्वायर फुट बराबर होता है। अगर आपसे पूछे एक पक्का बीघा बराबर कितना स्क्वायर फुट होता है, तो पक्का बीघा का फॉर्मूला आपको पता है कि पक्का बीघा बराबर होता है 3025 स्क्वायर गज, और एक गज को चेंज करना हो तो 3 का मल्टीपल, और यहाँ पे वर्ग गज है तो 3 गुणे 3 का मल्टीपल कर देंगे तो 27,225 वर्ग गज आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। और फुट को इंच में चेंज करना हो तो भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। फुट इंच के फॉर्मूले भी मैंने बता दिए, 12 इंच ये आज जितना भी इस्तेमाल करते हैं वो प्रीवियस आप स्लाइड में ज़रूर देख सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिएगा एक बिस्वा कितना होता है। एक बिस्वा पक्का बीघा का 20वां भाग होता है। एक बिस्वा पक्का बीघा का कितना भाग? 20वां होता है। अगर आपका एक खेत मान लो ये बना हुआ है, ये पक्का बीघा है, तो एक 20वां जो होगा वो पक्का बीघा का कितना भाग होगा? आपका 20वां हिस्सा होगा। ये पूरे 20 हिस्से हैं तो एक हिस्सा जो होगा वो आपका एक 20वां होगा, ठीक है। तो एक 20वां बराबर पक्का बीघा का 20वां भाग, ठीक है। और एक पक्का बीघा हमें पता होता ही है कि 3025 वर्ग गज होता है। तो इस फॉर्मूले में हम लोग ने एक पक्का बीघा 3025 होता है, 20 का मल्टीपल कर दोगे तो हम लोग को 151.25 वर्ग गज प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा आपका? 151.25 वर्ग गज प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं किया, और हमें पता है कि गज को फुट में चेंज करना हो तो 3 का मल्टीपल करते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ग गज है तो 9 का मल्टीपल कर देंगे, तो हम लोग को गज का वर्ग फुट में करोगे तो 1361.25 वर्ग फुट में प्राप्त हो जाएगा। 1361.25 वर्ग फुट। गज को फुट में बदलने के लिए 3 का मल्टीपल करते हैं, लेकिन वर्ग गज है तो 3 गुणे 3 करना पड़ेगा स्क्वायर, तो 1361.25 प्राप्त हो जाएगा। अब जैसा कि जानते हो कि एक फुट कितना होता है? 12 इंच के बराबर होता है। अब ये वर्ग फुट प्राप्त हो गया। अगर आपसे बोले फुट को इंच में चेंज करना है तो फुट को इंच में चेंज करने के लिए 12 का मल्टीपल करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ 12 स्क्वायर फुट है तो 12 का स्क्वायर का मल्टीपल कर दोगे, यानी कि 144 का मल्टीपल कर दो 1361.25 या 1361.25 में आप 12 का स्क्वायर या 144 का मल्टीपल कर दो तो फुट का आंसर इंच में प्राप्त हो जाएगा और 196020 वर्ग इंच प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि अपन ने साइड में लिख रखा है कि एक फुट बराबर 12 इंच होता है, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। तो फुट को इंच में भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि छोटी छोटी यूनिट्स जो हैं वो आप फाइंड कर सकते हो अगर एक बेसिक फार्मूला अगर आपको पता है। तो एक 20वां कितना होता है? पक्का बीघा का 20वां, पक्का बीघा का 20वां भाग। इतनी हो गई, नोट करते चलेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर एक फार्मूला और नोट करेंगे कि एक बिस्वांसी कितना होता है। वो देखिए एक बिस्वांसी होता है 20वें का भी 20वां। नोट करते चलेंगे, यानी कि ये खेत है, ये अगर पूरा आपका पक्का बीघा है, ये इसको ऐसे बना लें, अगर ये 20 खाने हैं तो ये पूरा स्क्वायर जो है वो आपका पक्का बीघा है, और इसका 20वां था ये था, और इसका भी कर दोगे तो वो एक बिस्वांसी हो जाएगा। वो कितना होगा? वो 20वें का 20वां भाग, यानी कि 20/20, यानी कि एक बिस्वांसी बराबर 20/20। तो ये हमारा एक लेक्चर था यूनिट मेजरमेंट से रिलेटेड, ठीक है। यूनिट मेजरमेंट से रिलेटेड बिस्वांसी जितना होता है, कछुआंसी, बिस्वा और आपका हेक्टेयर, एकड़, काफ़ी कुछ मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में, या मैं ये बोलूँ कि जो इससे रिलेटेड और भी मैंने वीडियो बना रखे हैं मेज़रमेंट, भूमि मापन से संबंधित, तो वहाँ पर जाकर ज़रूर देखिए, आपको बहुत सारे फॉर्मूले रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। तो पार्ट 1 में मैंने छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे यूनिट मेज़रमेंट से रिलेटेड। जाइए, आप लोगों को इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगी। मेरा नाम सत्येंद्र, जीएस एग्ज़ाम ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको लेक्चर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शिक्षा के मिशन को, एजुकेशन के मिशन को, लक्ष्य को दूर दूर तक फैलाएं। शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपका फ्रेंड सत्येंद्र, जीएस एग्ज़ाम ग्रुप के माध्यम
से मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, जिसमें जीएस जीके ओरिएंटेड ग्रामीण विकास जो भी पोर्शन आएगा उसको मैं कवर कराऊंगा। जल्दी एनसीईआरटी स्पेशल भी स्टार्ट होगा। बस आप चैनल को सपोर्ट करते रहें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, क्योंकि आपका एक सपोर्ट हमें भी बहुत मोटिवेट करेगा। और मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। कोविड-19 में अब आलस त्याग दें, दूर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, लेकिन आलस को भगा दें, पढ़ना भी चालू कर दें। धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।